स्वागत है भाई। आज एक बार फिर से आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का ट्राइंगल चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्राइंगल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, क्या ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, ट्राइंगल के टाइप से, ट्राइंगल्स के टाइप से। बाकी लिखा तो मैंने बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स के टाइप से बात करता हूँ। जो ट्राइंगल है उसके टाइप्स क्या कहते हैं, जो ट्राइंगल है उसके टाइप्स क्या कहते हैं। ट्राइंगल के जो टाइप्स हैं बेसिकली इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या फिर आपको पता होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने तरह के हैं। देखो मैंने बेसिकली 3 टाइप बता दिए हैं, इसमें 3 टाइप बता दिए हैं, लेकिन ये जो ट्राइंगल हैं ये हमारे हैं एंगल के अनुसार, यानी एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम चलें साइड के अकॉर्डिंग, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल के अनुसार कौन से टाइप है ये तो हमने देख लिया था। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। उसके अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तो आपने जाना ही होगा पहले से ही। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड देन स्केलन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, तीनों साइड अलग अलग होती है। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं। इक्विलेटरल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी केवल 2 साइड इक्वल होती हैं। 3 में से 2 साइडें जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये तो रही छोटी सी जानकारी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट मैंने एक वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या कहता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड कहता है इट मीन्स इक्वल इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सभी में वो इक्वल हों ट्राइंगल्स, उनको उस वर्ड का मीनिंग कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम, मतलब 2 आपको फिगर दिए हुए हैं, उन दो फिगर में क्या है कि उनकी शेप भी इक्वल हो या उनका साइज़ भी इक्वल हो, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट कहला जाते हैं। कैसे? सपोज़ करो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ये, और उसके अलावा एक बड़ा ट्राइंगल बना दिया, तो आप देख रहे होंगे अगर दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये हर किसी एक्सपेक्ट में दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिखे हुआ है, ये आपने देख भी लिए होंगे, आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो 7th क्लास में। मैं आपको बता दूँ, इससे पहले आप लोगों ने एक और छोटी सी चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम था CPCT, और जिसका मतलब था कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कहने का मतलब ये है, यदि आप किन्हीं 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। यदि आप किन्हीं 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मीनिंग है उसके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि संगत भाग जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली बात आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, मैंने फिर से बता दी है ये वाली बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बार बार इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पे। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या कहता है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया है, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया लिख दिए हैं, आप लोगों ने पहले से ही पढ़े हुए हैं।
सबसे पहले मैंने लिखा ASA। ये ASA क्या है भाई? ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल। यदि आप दो एंगल इक्वल कर देते हैं और बीच में कोई साइड जो है वो इक्वल हो जाती है तो उसको हम कह देंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। उसके अलावा साइड एंगल साइड भी आप लोगों ने पढ़ा है पहले से ही। उसमें दो साइड्स के बीच में एक एंगल अगर इक्वल होगा जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसे कह देंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देन एंगल साइड का मतलब है पहले दो एंगल आएंगे उसके बाद जो है साइड इक्वल आएगी तो वो एंगल साइड यानी AAS जो है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का क्राइटेरिया आ जाएगा। फिर ये सिंपल ही है SSS तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया था 7th क्लास में। तो ये उसके अलावा ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल थोड़ा सा कम यूज़ हुआ होगा और शायद किसी को पता भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, इस वाले क्राइटेरिया में क्या है RHS में। RHS कहता है कि एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस और एक साइड देखो ये H का मतलब तो हाइपोटेनस हो जाता है, R का मतलब जो है वो राइट एंगल हो जाता है और S का मतलब साइड हो जाता है। यानी कि RHS एक राइट एंगल इक्वल हो, एक उन दो ट्रायंगल की हाइपोटेनस इक्वल हो, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल उन ट्रायंगल में लगेगा जिनमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल की तो बात हो गई। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत बेसिक सी बात थी, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ये सब, तो ये बड़ी बेसिक सी बात थी। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो मैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कोशिश करूंगा सारे हो जाएं। अगर सारे नहीं हो पाए तो कुछ एक ही टाइप के, जैसे अगर एक टाइप के दो क्वेश्चन है तो उनमें से एक करा देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन बाकी जो है कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो भाई शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AC जो है वो AD के इक्वल है, AC साइड जो है वो AD के इक्वल है। देन आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD जिसमें AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट भी करती है। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक एंगल के दो टुकड़े करना है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD जो है वो आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद BC और BD के बारे में क्या कहेंगे ये भी पूछ रहा है। तो शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत होगी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत होती है पहले गिवन से। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें AC जो है वो AD के इक्वल है, AC साइड AD के इक्वल है, AC साइड AD के इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रही है, AB बाइसेक्ट एंगल A। ये तो कार्यक्रम हो गया हमारा गिवन। आगे बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखेंगे। देखो ये जो है ना ये लिखने का तरीका है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी आपके मार्क्स जो है वो थोड़े डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक। करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये स्टोरी है भाई। चलो अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ क्या कहता है इस क्वेश्चन का, चलो देखते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABC और ABD, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में क्या है ये देखो,
इन ट्राइंगल, सबसे पहले शुरुआत होगी इन ट्राइंगल ए बी सी। जिन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हो, सबसे पहले उनकी बात लिख लेते हैं कि भाई इन दोनों में हम बात करने जा रहे हैं, इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। इसमें देखो ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो लिख लो क्या, ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसमें रीज़न क्या होएगा कि ये भाई गिवन है, क्या है ये गिवन है, यानी कि दिया है। उसके बाद देखो एंगल ए जो है, जो एंगल ए है, ए के दो पार्ट हो रखे हैं इक्वल, कौन कौन से, सी ए बी और डी ए बी। तो ये भी तो इक्वल है, इसमें लिख देंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, सी ए बी और डी ए बी, इसमें लिख दो। रीज़न क्या होएगा, रीज़न होएगा भाई ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हो गया इसका रीज़न। अच्छा, बाकी यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो ये हो गया। अब तीसरा पार्ट देखो, दो ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो क्राइटेरिया में हमने क्या पढ़ा था, क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि नहीं तीन पार्ट्स को इक्वल करना पड़ता है, वो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो हमने साइड इक्वल कर ली, एक एंगल इक्वल कर लिया। अब साइड एंगल साइड का आपने प्रॉपर्टी यानी क्राइटेरिया पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी का, तो हम एक साइड और इक्वल कर लेते हैं। देखो इस साइड में आपको बीच में नज़र आ रही है, ये जो ए बी साइड है, जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है, ए बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख देंगे और उसे लिख देंगे ये कॉमन हो गई भाई, क्या हो गई कॉमन। तो इस तरीके से ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ए बी डी के। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ए बी डी के, ट्राइंगल ए बी डी के। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है ये हमें देखना है। अभी अभी तो मैंने बताया कि ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, किससे हुए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो सबसे पहले तो हमने यही पता करना था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है। और जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी हो गया बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ट्राइंगल चैप्टर का देखो ये है हमारी फिगर, ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन में। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। गुड इवनिंग। ट्राइंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, किसके, बी ए सी के। तो ट्राइंगल ए बी डी है कहाँ, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो ट्राइंगल ए बी डी है ये ए बी डी, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो ए बी डी का है। और बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी है भाई ये वाला पार्ट। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देख ही लिया होगा कि क्या करते हैं, सब हम पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, देन उसका प्रूफ करते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब प्रूफ पे आ जाता हूँ, डायरेक्टली प्रूफ पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो गए होंगे और गिवन और टू प्रूफ अपने आप लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी की, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी। तो ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देखो क्या है, जो ए बी साइड है वो कॉमन है, दोनों में आ रही है। ए बी साइड जो है वो कॉमन है, वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो इसमें लिख देते हैं रीज़न क्या, कि भाई ये कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। देन ए डी जो है वो बी सी के इक्वल दे रखी है, ए डी साइड जो है वो बी सी के इक्वल गिवन है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी
इज इक्वल टू बी सी, ये है गिवन, इसका रीज़न लिख दिया कि भाई ये गिवन है। और एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल दे रखा है। देखो डी ए बी का है, अगर डी ए बी ट्राइंगल को देखें तो ये रहा, ये एंगल कौन से ट्राइंगल में है, ए बी डी ट्राइंगल में। ए एंगल जो है यानी कि इसका नाम है डी ए बी, क्या एंगल डी ए बी, वो इक्वल है किसके, सी बी ए के, यानी कि इस एंगल के। कौन से ट्राइंगल में है, वो ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का ये बी एंगल यानी सी बी ए, ये इक्वल है किसके, डी ए बी के, डी ए बी के, सी बी ए, सी बी ए, ये भी गिवन है भाई। तो तीन चीज़ें तो इक्वल हो गई। जब तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो यानी कि ये जो दो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से, ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी। और इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगाया, देखो दो साइड यूज़ हुई है, एक एंगल यूज़ हुआ है। ये साइड यूज़ हुई, फिर ये एंगल यूज़ हुआ, फिर ये साइड यूज़ हुई, यानी इसमें भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है भाई वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब इन दो पार्ट के बारे में जानते हैं। देखो बी डी और ए सी को हमें इक्वल करना है, बी डी और ए सी। बी डी ये है और ये ए सी है, तो बी डी और ए सी जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। कारण क्या है, कारण ये है कि जब दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स यानी कि संगत भाग वो बराबर हो जाते हैं, तो मैंने बराबर कर दिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये तो था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए बी डी बी ए सी के इक्वल है। ए बी डी एंगल, ए बी डी यानी ये एंगल, ये एंगल कौन से ट्राइंगल का, ए बी डी ट्राइंगल का। ए बी डी ट्राइंगल जो है उसका ए बी डी एंगल, ए बी डी एंगल कौन सा एंगल, ए बी डी, वो किसके इक्वल है, बी ए सी के। कैसे है भाई, बी ए सी यानी इस एंगल के इक्वल है। कौन सा ट्राइंगल में बी ए सी, ए बी सी ट्राइंगल। देखो जो आपको ये ए बी सी ट्राइंगल नज़र आ रहा है इसका ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये किसके, ए बी डी के, ए बी डी के। कौन सा, किसके इक्वल है, बी ए सी, बी ए सी है ना, बी ए सी, बी ए सी। ये भी किससे होएगा भाई, सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो ये तीन पार्ट थे भाई, इसके तीन पार्ट थे जो कि हमने क्लियर कर दिए। तीन पार्ट के बाद कोई और पार्ट नहीं बचा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया है।